एक रोहिणी दीदी भी थी जो अपनी सगी बहन थी, वो भी तो एक समय में राखी बांधी थी। तो उनके जो असिस्टेंट है यानी संजय यादव, उनको चप्पल उठा के मारा गया। उस समय कहाँ थे तेजस्वी जी? उस समय कहाँ थे? उनको बुरा नहीं लगा था? वो बहन नहीं थी? कभी आरजेडी पार्टी बचेगी नहीं, विलीन हो जाएगी। गरीबों को सिर्फ खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कितने को जमीन बिकवा दी है, वो रोड पर आ गए हैं सिर्फ ये आरजेडी की वजह से। इसलिए सबका मन वहाँ से हट चुका है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो 25 सीट बची है वो भी कहीं ना कहीं जाकर कोई दल में मिल जाएगी। मैं वहाँ अगर 5 साल रही तो मुझसे गलती हो गई, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। वहाँ कार्यकर्ता का बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगर मिलने जाइएगा तो उन्हें धक्का देके भगा दिया जाता है। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बताओ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दामन को छोड़कर तमाम लोग पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। बहरहाल यहाँ पे महिलाएं हैं, सीधे बातचीत करेंगे। जो बीजेपी का दामन इन्होंने थामा है, आखिर राजद में कहाँ चूक रह गए, क्या कुछ हुआ जो बीजेपी ज्वाइन करना पड़ गया इनको? सबसे पहले मैम नाम बताइए, क्या नाम? माया गुप्ता। माया गुप्ता जी, आप बीजेपी आज पहली बार ज्वाइन की हैं, क्या कुछ करेंगे? मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है कि मैं वहाँ अगर 5 साल रही तो मुझसे गलती हो गई। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। पहले ही आ जाना चाहिए था। क्यों ऐसा लगता है? राजद में ऐसा क्या कुछ था जो आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में पहले आ जाना चाहिए था? सबसे पहली बात है कि वहाँ कार्यकर्ता का बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगर मिलने जाइएगा तो उन्हें धक्का देके भगा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मुझे लगता है धक्का देकर भगा दिया। हाँ, उनके गार्ड लोग मतलब मिलने नहीं दिया जाता है। बहुत ऐसी सारी बातें हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे अच्छे हैं। और दूसरी बात ये है कि रीतू दीदी जहाँ रहेगी हम लोग वहीं रहेंगे। रीतू दीदी जहाँ रहेंगी वहीं। रीतू जायसवाल दीदी जहाँ रहेंगी वहीं हम लोग रहेंगे। तो रीतू जायसवाल ने तेजस्वी यादव की कलाई में हाथों में राखी बांधी थी, फिर क्या हुआ जो रीतू जायसवाल को बीजेपी आना पड़ गया? जहाँ तक बांधने की बात है तो मुझे लगता है कि एक रोहिणी दीदी भी थी जो अपनी सगी बहन थी, वो भी तो एक समय में राखी बांधी थी। तो उनके जो असिस्टेंट है यानी संजय यादव, उनको चप्पल उठा के मारा गया। उस समय कहाँ थे तेजस्वी जी? उस समय कहाँ थे? उनको बुरा नहीं लगा था? वो बहन नहीं थी? तो जब अपनी सगी बहन नहीं हुई तो दूसरी की बहन क्या होगी? यही बात है। तो आप लोग बीजेपी ज्वाइन की हैं, लेकिन यहाँ कहा जाता है भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जहाँ सुरक्षित की बात है, अगर हम सही रहेंगे ना मैम, तो कोई भी पार्टी में जाएंगे सब सही रहेगा। बस मैं यही जानती हूँ। तो राजद के कार्यकर्ताओं से तेजस्वी यादव मुलाकात नहीं करते थे, परेशानियां यही आ रही थी, इसीलिए बहुत सारी परेशानियां मैं बता रही हूँ। कार्यक्रम तो इतना ज्यादा होता था कि मत पूछिए। मेरे एक भैया लगते हैं, वो करीब लगता है कि 60-70 लाख रुपया कार्यक्रम में खर्चा कर दिए। वो भरी मंच पे बोले थे तेजस्वी जी कि मैं आपको सबसे ज्यादा टिकट दूंगी। मैं कानू समाज से आती हूँ, मेरे भैया का नाम है भरत कानू। तो मंच पे बोले थे कि मैं टिकट सबसे ज्यादा दूंगी कानू समाज को। उन्होंने आज तक एक टिकट नहीं दिया। क्या उनसे उम्मीद रखा जाएगा? गरीबों को सिर्फ खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कितने को जमीन बिकवा दी है, वो रोड पर आ गए हैं सिर्फ ये आरजेडी की वजह से। इसलिए सबका मन वहाँ से हट चुका है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो 25 सीट बची है वो भी कहीं ना कहीं जाकर कोई दल में मिल जाएगी। दल में हाँ, ये भी मेरा चैलेंज भी नहीं बचा। हाँ, नहीं बचेगी। जिस तरह से उनका संचालन करने वाले लोग हैं, बहुत ही बेकार है, नहीं चलने वाली पार्टी है। लालू यादव जब थे तब कार्यकर्ताओं का पूछ होता था, लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने कमान संभाली है उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। जब लालू जी का समय था तो लोग को बुलाते थे कि आओ बैठो, लेकिन जब से इनके हाथ में कमान आया है ना, सब तहस नहस हो गया। अब मुझे अफसोस की बात से कहना पड़ रहा है कि लगता है कभी आरजेडी पार्टी बचेगी नहीं, विलीन हो जाएगी। माया गुप्ता जी, साफ तौर पर आप ये कह रही हैं? बिल्कुल मैं कह रही हूँ, वो विलीन हो जाएगी पार्टी। जो 25 सीटें बची हैं वो भी इधर उधर दल में जाके मिल जाएगी। तो माया गुप्ता थी, राजद छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है इन्होंने। तमाम लोग पहुंचे थे और रीतू जायसवाल को लेकर भी इन्होंने कहा कि जहां रीतू जायसवाल रहेंगी वहीं हम भी रहेंगे। और उन्होंने बताया कि लालू यादव के समय में कार्यकर्ताओं की पूछ होती थी, उनसे बातचीत मुलाकात होती थी, लेकिन अब जब से तेजस्वी यादव के हाथों में कमान आई है तब से कार्यकर्ताओं उनसे छूटते जा रहे हैं। बहरहाल इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या राजद को छोड़ आखिर कहाँ जा रहे हैं लोग? आखिर वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? बहरहाल इस पे आप पर छोड़कर जाते हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।